लो जी, फुल नज़ारे, बर्फ ही बर्फ। रोड के नाम पे धोखा और बर्फ के नाम पे चौका। हेलो गाइस एंड वेलकम टू टुडेज वीडियो। आप पिछली अगर वीडियो देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि आज डे 2 का पार्ट 2 चल रहा है। हमने मनाली क्रॉस कर लिया है और हम आगे जा रहे हैं टुवर्ड्स ज़ांस्कार। जी हाँ, ज़ांस्कार हम जाएंगे वाया दारचा एंड शिंकुला टॉप। आप बने रहिए। यहाँ पे हम लोगों ने अटल टनल क्रॉस करी और अटल टनल क्रॉस करते सार ही एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मुझे देखने को मिला। आओ दिखाता हूँ आपको। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा सरप्राइज़ था। यहाँ पे इस्कॉन के फॉलोअर्स और हरे कृष्णा करते हुए संगीतमय भजन करते हुए मुझे कृष्णा फॉलोअर्स मिले। और तो हम लोगों ने अभी अटल टनल क्रॉस करी है एंड हरे कृष्णा करते हुए हमारे को बहुत सारे कृष्णा फॉलोअर्स मिले हैं। जगन्नाथ यात्रा हो रही है 29 को यहाँ पे मनाली में, और 15 जून को 29 जून को सॉरी 29 जून को रथ यात्रा हो रही है और 15 जून को स्नान यात्रा हो रही है। तो उसमें हम लोग कोशिश करेंगे दोबारा आने की। शायद साक्षी दोबारा ना आए, बट मैंने कनेक्ट कर लिया है। मैं कोशिश करूंगा आऊं और व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाऊं। और आज ही साक्षी कह रही थी कि हम नॉनवेज छोड़ देते हैं, हमारे को नहीं खाने का मन करता है नॉनवेज। एक्चुअली मन में मेरे भी कई बार आता है, बट हम लोग ना बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इस बार ये कोशिश यही रहेगी कि हम लोग जो है नॉनवेज ना खाएं और एक बार ही फुल एंड फाइनल छोड़ दें। चलो, ये तो हो गई मेरी मन की बात। अब आप देखो नज़ारे। मैं वीडियो घुमा रहा हूँ, कैमरा बैक साइड कर रहा हूँ। ये सामने खड़ी है मेरी थार। पीछे हम लोग छोड़ के आए हैं अटल टनल। उधर जा रहा है काजा खारदुंगला, अपना क्या है यार ये, रोहतांग पास, सॉरी हाँ, रोहतांग पास। और काजा का रास्ता उधर से जा रहा है। ये है हमारा सिसु के पहाड़ और सामने की तरफ हम जा रहे हैं सिसु। सिसु क्रॉस करेंगे फिर केलोंग आएगा, केलोंग क्रॉस करेंगे फिर दारचा आएगा। दारचा के बाद हम लोग लेफ्ट ले लेंगे पदुम की तरफ वाया शिंकुला टॉप। जी हाँ, इस बार हम लोग जा रहे हैं एक बिल्कुल अलग रास्ते से। सुमदो से जाने का मन नहीं है। सुमदो से जाऊंगा तो फिर बालोकासला और पांगलांगला आएगा। सुमदो से इस बार हम नहीं जा रहे हैं, इस बार हम लोग सीधा वहां से जा रहे हैं। सिसु में एंटर करने के लिए लगती है एनवायरमेंटल फीस, जो कि 300 रुपये की है। ये है सिसु। साइड पे आपको दिखाई देंगे, अब बिल्कुल नज़ारे चेंज हो गए हैं। पहले देखने में लगता था कि हरे पहाड़ हैं, बर्फ है, अब यहाँ पे आ जाते हैं पत्थर के पहाड़। बिल्कुल ही आपको लद्दाख वाली फीलिंग आनी यहाँ शुरू हो जाती है। अभी 3 किलोमीटर बाद आएगा सिसु। अभी नीचे नदी देखो, पूरी लहरों में है, तेज करंट की नदी है। और यहाँ पे बढ़िया से रुकने का दिल करता है, आके ठहर जाओ। क्या सुंदर पहाड़ है, क्या वादियां। मनाली की जैसे ही आप अटल टनल को क्रॉस करोगे ना, एकदम अलग सा व्यू हो जाएगा, नज़ारे बदल जाएंगे। ये छोटे छोटे पानी के झरने दिखने लग जाएंगे, साइड पे नदी चलती हुई दिखाई देगी। आप हाइट छोड़ के एक ऐसे लेवल पे आ जाओगे जहाँ पे आप नदी के साथ होगे, साथ में पहाड़ होंगे, सामने ऊंचे ऊंचे पर्वत होंगे और साथ में होंगे नीला आसमान। बिल्कुल फिल्मी लगता है, ऐसे जैसे बचपन के अंदर ड्राइंग बनाया करते थे ना लोग, वैसा ही एक व्यू आता है जो बहुत ही मंत्र मुग्ध कर देता है आपके मन को। लुप्त हो जाते हो आप इन नज़ारों के अंदर। सिसु एक बहुत छोटा सा बट बहुत ही सुंदर और बहुत इम्पोर्टेंट शहर है। जैसे ही हम अटल टनल से टूवर्ड्स जिस्पा और केलोंग जाते हैं, सिसु सबसे पहली बसावट आती है। यहाँ हमने ऑफिशियली सिसु के अंदर एंटर कर लिया है। ये छोटे शहर हैं और यहाँ का रास्ता बना है नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मगर यहीं से आपको हैवी ट्रैवल भी दिखाई देगा। टूरिस्ट के फुटफॉल भी काफ़ी होते हैं और कन्वीनियंस सप्लाई के लिए, एसेंशियल सप्लाई के लिए ट्रक्स भी यहीं से जाते हैं। तो इतनी ज़्यादा जब मिसयूज़ होती है कोई छोटी सी रोड, तो उसकी हालत तकरीबन ख़राब ही मिलती है। हर साल यहाँ पे रोड बनती है, थोड़ा ऑफ रोड का एक्सपीरियंस हो जाता है,
क्योंकि ये बिल्कुल टिपिकल ऑफ रोड तो नहीं कहूँगा, हाँ टूटी हुई रोड को आप अगर ऑफ रोड मानना चाहो तो कह सकते हो। ये सफ़र आपका कुछ ऐसा ही मिक्स सा रहेगा, कुछ एरियाज़ के अंदर अच्छी रोड मिलेगी, कुछ एरियाज़ के अंदर आपको जो है टूटी फूटी रोड के ऊपर ही काम चलाना पड़ेगा। तो ड्राइविंग हमेशा ध्यान से करें ऐसी जगहों पर। ये छोटे छोटे से गांव, छोटे छोटे से शहर, उसके अंदर उनके घरों के आगे से निकलती हुई यही एक नेशनल हाईवे है। जी हाँ, आप कभी इमेजिन कर सकते हैं इतनी सुंदर वादियों के अंदर छोटा सा एक घर और घर के आगे सामने पहाड़ और नदी। एक बहुत ही प्यारी और अद्भुत चीज़ दिखाई दी, मेरा दिल किया कैप्चर करूं, आपके साथ दिखाऊं। ये पानी का ट्रेल बना हुआ है, ऊपर बर्फ़ पिघलती है और नीचे नदी में पानी ऐसे ऐड हो जाता है। बहुत सुंदर लगता है ये वाटरफॉल। आप एंजॉय कीजिए इस सीनिक ब्यूटी को और इस प्यारी सी ड्राइव को। बहुत अच्छी और प्यारी रोड्स थी और व्यू भी बहुत अच्छा था। अच्छे मौसम में अच्छी रोड्स पे और अच्छे नज़ारों के साथ ड्राइव करने का मज़ा ही अलग आता है। देखते ही देखते अभी वैली फिर से चेंज हो जाएगी और नज़ारे बिल्कुल बदल जाएंगे। मैं जब भी पहाड़ों पे आता हूँ मेरा मन कर जाता है कि मैं यहीं पे एक घर ले लूँ और यहीं पे बस जाऊँ, मगर आपको ये जान के हैरानी होगी कि इतनी हिम्मत नहीं आती है। एक फ़ास्ट लाइफ जीने वाले इंसान को, एक मेट्रो सिटी वाले लाइफ जीने वाले इंसान को बहुत मुश्किल लगता है। यहाँ पे आपको ना डाइन आउट के ऑप्शंस मिलते हैं, ना शॉपिंग के ऑप्शंस मिलते हैं। यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वादियाँ हैं, घाटियाँ हैं। छोटा मोटा आप अपना फ़ोन पे म्यूज़िक या यूट्यूब वगैरह देख सकते हो, नेटफ्लिक्स वगैरह देख सकते हो। मगर यहाँ की लाइफ कितनी टफ़ है यार, आप सोचो तो सही। कोई ज़्यादा शॉपिंग के लिए सामान लेने भी जाना है तो कितनी कितनी दूर जाना पड़ता है। सुपरमार्केट्स नहीं है यहाँ पे, नॉर्मल किराने की दुकान होती है और वो भी काफ़ी डिस्टेंस पे होती है। आपको डेली नीड एसेंशियल्स के लिए भी या तो स्टॉक करके रखना पड़ता है या तो बल्क बाइंग करनी पड़ती है। लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। माउंटेन्स के ऊपर रहना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस है। मेरे में तो बहुत साल हो गए, बहुत मन करता है कि मैं यहाँ पे आऊँ। मैं बहुत बार रिपीट आता हूँ मगर कभी भी मेरे में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि मैं यहाँ पे घर बसा सकूँ अपना। मन में मेरे सपना ज़रूर है। क्या आपका भी दिल करता है कभी ऐसे माउंटेन्स के ऊपर घर बसाने का? ऐसे छोटे छोटे रास्ते, प्यारी प्यारी वादियाँ, छोटी छोटी बसावट वाले मोहल्ले जिसके अंदर एक गिनती के घर होते, गिनती के लोग एक दूसरे को जानते हैं, सबको एक दूसरे की लाइफ के बारे में पता होता है किसकी लाइफ में क्या चल रहा है। शहरों में कहाँ किसी के पास टाइम है। अब ऐसे एक एक दो दो किलोमीटर की दूरी पे गांव आते रहते हैं और एक एक गांव के अंदर कोई 20-25 मकान सिर्फ होते हैं, तो सब लोग परिवार की तरह ही रहते हैं यार। यहाँ पे चोरी का भी डर नहीं है, यहाँ पे जानवरों का भी डर नहीं है। यहाँ डर इंसानों का है और यहाँ बुरे इंसान रहते नहीं हैं, क्योंकि पहाड़ी लोग होते हैं भोले और पहाड़ के लोग होते हैं दिल से साफ़। तो आप कभी भी पहाड़ों में आए ना तो इन लोगों का दिल मत दुखाइएगा, लोकल्स के साथ प्यार से रहिएगा और लोकल से मिलिएगा बड़े प्यार से। बहुत प्यार करने वाले होते हैं लोकल्स। आपका एक्सपीरियंस रहा हो कभी कुछ अच्छा तो मुझे बताइएगा। मेरे साथ तो बहुत बार अच्छे एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं पहाड़ों के अंदर। पहाड़ों पे कभी भी हो, एक चीज हमेशा आपके पास शौक होना चाहिए, और पानी। जी हाँ, साफ पानी। गंदा पानी कर सकता है आपकी सेहत खराब। और मेरी आदत है, मैं हमेशा अपने लिए पानी बल्क में लेकर चलता हूँ, क्योंकि माउंटेन्स पे इसकी रिक्वायरमेंट बहुत पड़ती है। अभी तक इस ट्राइपॉड की जरूरत नहीं पड़ी है। जल्दी से कोई अच्छा व्यू मिले तो बनाओ। सामने वैसे बहुत प्यारा ग्लेशियर है, इधर भी आइस कैप माउंटेन्स है। ऐसे हमारी तरह यहाँ पे कोई बन रहा है फोटोग्राफर। व्यू अच्छा है, हवा बहुत तेज चल रही है, ट्रैफिक कम है, 20 किलोमीटर बचा है, जल्दी जल्दी चलते हैं। स्प्लिट पॉइंट ऊपर वाली रोड जा रही है किलर किश्तवाड़ के लिए और स्वच्छ पास के लिए। यहाँ से हम लोग जाते हैं केलोंग होते हुए, दारजा होते हुए अपने रास्ते पे। ले जाने का यही रास्ता है। बारालाशला से भी जा सकते हैं और जैसे हम जा रहे हैं शिंकुला से, हम शिंकुला वाला रास्ता लेंगे दारजा से। 37 किलोमीटर बचा। अभी हम लोगों ने बस टांडी क्रॉस किया है। टांडी एक वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेस पड़ती है केलोंग के अलावा। यहाँ पे टांडी में आपको पेट्रोल पंप भी मिलता है और साथ ही साथ में आपको टूरिस्ट कन्वीनियंस आइटम्स भी बहुत मिलती हैं।
मैं ज्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ ऐसे सेंसिटिव एरियाज को, क्योंकि यहाँ से नियर बाय में ही आर्मी कैंप्स होते हैं और जो है लद्दाख वैली के साथ कश्मीर वैली जुड़ी हुई है। तो इन चीजों को कंसिडर करते हुए मैं रोड रूट्स और सेंसिटिव लोकेशंस जो है अवॉइड कर रहा हूँ कवर करना। बहुत सुंदर रास्ता है, दिल तो करता है सारा टाइम वीडियो ऑन रखूं, मगर बात ये है कि रास्ते में आर्मी कैंप्स भी आते हैं और मार्केट्स भी आती हैं, और मैं नहीं चाहता कि हमारी ब्लॉगिंग के चक्कर में किसी गलत इंसान के हाथ में कोई वाइटल इंफॉर्मेशन बाई चांस भी पहुंचे। होप यू गाइस अंडरस्टैंड। आप वैली व्यू का एंजॉयमेंट कीजिए नज़ारों और साथ बने रहिए। आज का सफर बहुत ही रंगीन होने वाला है। अब असल फन स्टार्ट होएगा थोड़ी दूरी के बाद। शिंकुला पास आ जाएगा दारचा के बाद। शिंकुला पास अपने आप में एक यूनिक हाई पोर्टेबल पास है। इसके बाद हम लोग पहुंचेंगे ज़ांस्कार। जी हाँ, लद्दाख से हट के है ज़ांस्कार। और अगर मैं आपको दिखाऊं कि पहाड़ के उस तरफ, नदी के इस तरफ मैं हूँ, उस तरफ एक गाड़ी चल रही है। आपको वो ट्रक छोटा सा दिखाई दिया? अगर दिखाई दिया तो बताओ, कमेंट करें। यहाँ रेट क्या है? 87। सही है रेट। ज्यादा आएगा नहीं, ऐसे भरी हुई है। पहाड़ों में और ऐसे दुर्गम रास्तों पे चलने का एक सबसे पहला नियम ये है कि जहाँ आपको हाफ टैंक दिखाई दे या वहाँ पे अपना टैंक फुल करवा लो। अगर पेट्रोल पंप दिख जाए तो काफ़ी ऐसी जगह आती है जहाँ पे फ्यूल पंप मिलता ही नहीं है, तो बहुत परेशानी वाला काम हो जाता है। ऐसा कुछ खास नॉलेज तो नहीं है, पर होगा 30 किलोमीटर ना। और वहां से शिंकुला वैसा नॉलेज नहीं है यार। सिर्फ बस ज्यादा मत डालो, ऊपर जाना है मत डालो। 10 लीटर? नहीं नहीं, हाँ 10 लीटर कर दो बस बस बस। हाँ ऑनलाइन है, ऑनलाइन है। तो हमारे को बेसिकली लग गए तकरीबन 10 लीटर डीजल मनाली से केलोंग आने में। ये है रोड ट्रांसपोर्ट वालों की बदमाशी। जहाँ दिल करता है रोड के बीच में एकदम अपनी बस रोक देते हैं, चाहे पूरा ट्रैफिक जाम हो जाए, उससे कोई मतलब नहीं। अभी भाई साहब जब तक चलेंगे नहीं, हम भी चल नहीं सकते। यहाँ से ओवरटेक करना पॉसिबल नहीं है। आप पीछे का नज़ारा देखो तब तक। लोकल ट्रांसपोर्टेशन के लिए यही एक माध्यम है यहाँ पे, बसेस का। और ये भी लिमिटेड ट्रांसपोर्टेशन चलती है। मॉर्निंग में एक टाइम चल गई तो चल गई, उसके बाद अगले दिन ही मिलती है। मैं थक गया, बॉडी पेन हो रही है, थकावट हो रही है। और जिस पास से तकरीबन 4-5 किलोमीटर पहले एक हट टाइप का होम स्टे बना हुआ है, जिसमें डॉर्मेट्री भी है, किचन भी है। वहां पे मैंने ब्रेक ली है चाय कॉफी के लिए। हैविंग टी, क्योंकि चाय बहुत जरूरी है, थकावट दूर करती है। और बाय चांस डॉर्मेट्री खाली थी तो मैंने कहा भैया मैं जब तक चाय बना रहे हो तब तक थोड़ा सा पढ़ लेता हूँ। हाँ, क्या मजा आ रहा है, क्या नजारा आ रहा है। बहुत ऑफ रोडिंग करी रास्ते में आज, बहुत ज्यादा बेंड्स एंड टर्न्स पे गाड़ी चलाई। डे वेल वर्थ इट, मजा आया गाड़ी चला के आज। यहाँ से शिंकुला टॉप पे चढ़ना है, जल्दी से जल्दी निकलते हैं, चाय पीते हैं फिर निकलते हैं। मैंने ब्रेड ऑमलेट बोली थी, उन्होंने फ्रेंच टोस्ट ही दे दी है। ये फ्रेंच टोस्ट थोड़ी है, ये फ्रेंच टोस्ट ही है यार, ये ब्रेड ऑमलेट थोड़ा ना। नहीं मतलब अंडे वाली ब्रेड बना के दे दी, साथ में चटनी अच्छी है, ओरिजिनल मिर्ची वाली। रहेंगे हम लोग, जाएंगे ज़ांस्कार वैली। हम पहुंच चुके हैं अब दारचा। शाम के बज रहे हैं 4 और यहाँ से शिंकुला टॉप बैठेगा कोई तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर, मतलब तकरीबन 2 घंटे। और आसपास का माहौल आप देख रहे हो, रोड्स आपके सामने है। चलो जी पहुंचते हैं। मैं अपने व्हीकल एंट्री कराते हो तो ये रास्ता आपका जा रहा है टुवर्ड्स ले, और हम यहाँ राउंड अबाउट से चले जाएंगे सीधा। बड़ा ही प्यारा रास्ता है ये, देखो जी 39 किलोमीटर है हमारा शिंकुला टॉप। अब हम यहाँ से खींच के चलेंगे। सबसे पहला स्टॉप हमारा आएगा जनकर सुमदो, दूसरा आएगा शिंकुला। 39 बचे हैं बस। चलो यार, टाइम से पास क्रॉस हो जाए तो ठीक है, रात के टाइम पास क्रॉस करना गलत हो जाता है।
अभी तो उजाला है और उम्मीद है कि हम लोग ये 39 किलोमीटर जो है 1.5 घंटे में कवर कर लेंगे, अगर भगवान ने चाहा तो, रोड सही रही तो। सिंकुला क्रॉस करेंगे, संस्कार करते हुए कारगिल पहुंचेंगे। कारगिल कल पहुंचेंगे। आज शृंखला और पादुम के बीच में देखते हैं कौन सी जगह पे रात गुजारते हैं। शृंखला टॉप तो क्रॉस कर ही देंगे, उसके बाद देख लेंगे जो भी फर्स्ट विलेज टाउन आएगा वहां पे ट्रेन बसेरा ढूंढेंगे, कोई साफ सुथरा सा गेस्ट हाउस, कोई साफ सुथरा सा होटल जहां रात को रहा जा सके। और कई लोग कई बार पूछते हैं कि क्या मिल जाता है ऐसे इतनी दूर दूर जाके, ऐसी खतरनाक सी जगह पे गाड़ी चला के। यार ये नजारे क्या पोस्ट कार्ड में देखने के लिए बने हैं? क्या ये अपने लैपटॉप के वॉलपेपर बनाने के लिए ये वाले नजारे बने हैं? या क्या ये एक दूसरे को फोटोज भेजने के लिए बनी है कि हाँ यार ये भी जगह है? अरे जगह भगवान ने बनाई है, तुम्हारे लिए बनाई है, आके देखो इसको। मैं तो कहता हूँ ज्योग्राफी वाली टीचर पे विश्वास ही मत करो। अगर उसने बोला पहाड़ है और हरे पहाड़ है तो आके चेक कर लो, देखो उधर हरे है इधर ब्राउन है, चीटिंग ना हो जाए कहीं। नज़ारे बिल्कुल बदल गए हैं। यहाँ पे आपको बर्फ़ जमी हुई और सूखे पहाड़ देखने को मिलते हैं। बिल्कुल वैली व्यू चेंज होने के बाद नज़ारा बिल्कुल चेंज हो जाता है। शृंखला से कुछ 20 किलोमीटर पहले हैं हम। वो बर्फ के पहाड़ आप देख रहे हो, और ये बर्फ के पहाड़, यहाँ पे बर्फ पिघलती हुई छोटे छोटे झरने बन रहे हैं पहाड़ों के ऊपर से। बर्फ आ रही है पिघल के वॉटरफॉल के रास्ते से, और इसका जो फ्लो बन रहा है वो देखो सामने, अल्टीमेट फ्लो है। देखने में यहाँ कम लग रहा है बट गजब नजारा है। अभी हम हाइट पे हैं, जितना नीचे जाते जा रहे हैं ये नदी का पूरा फ्लो है जो मैंने आपको सुबह वीडियो में दिखाया था हाई फ्लो में, यहां से ओरिजिनेट होके जा रही है। इनफैक्ट और पीछे से ऊपर पहाड़ों से पानी आ रहा है और वो नीचे तक नदी बन के जा रहा है। धीरे धीरे ये पानी बन के बर्फ नीचे आएगी, नदी बनेगी। और ब्यूटी देखो यार नेचर की। ठंड है, बिना जैकेट के नहीं रहा जा रहा। हवा कानों में तो जरूर घुसती है मगर इसका मजा आता है। मेरे को ये वाटरफॉल बहुत प्यारे लगे यार। ये वाले वाटरफॉल जो है बहुत ही प्यारे लगे। नज़ारा बहुत अच्छा है। पिछले 45 मिनट से पूरी रोड पे कहीं पे भी कोई ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं दिखी हैं, कोई ट्रैफिक नहीं दिखा है, इंसान नहीं दिखा है, जानवर नहीं दिखा है। ऐसा सुनसान नज़ारा है। ट्रक्स बसेस भी नहीं है, कोई विरला एक आधा आ जाता है। और ये हमारी धन्नो एक ट्रक आ रहा है और ये हमारी मैडम हमारे पीछे कह रही है ये वाला नज़ारा डिफरेंट है। बारलाचला तांगलांगला वाला डिफरेंट था, उसमें बर्फ़ थी, इसमें तो पत्थर ही पत्थर है। बर्फ़ छोड़ो, ये देखो। आई एम श्योर आपको ब्यूटीफुल लग रहा होगा। ये ऊपर तक देखो, इतनी गजब की शांति है यहाँ पे, इतनी गजब की शांति है। पानी की आवाज़ है, हवा की आवाज़ है, इंसानों की नहीं है। कोई शोर नहीं है, कोई हॉर्न नहीं है, कोई ऑफिस की मीटिंग्स नहीं है, कोई मंथ एंड के टारगेट्स नहीं है, कोई EMIs नहीं है। यहाँ की दुनिया अलग है। दिल करता है ना यहीं पे रह जाए। देखो सन कितना मस्त चमक रहा है पीछे बर्फ के ऊपर। चलो, ठंड लग रही है। उधर तो हम लोगों ने बर्फ देखी थी, यहाँ तो रोड के ऊपर भी बर्फ आ गई। पीछे 2-3 जगह पे मिस हुई, मैंने कहा इस बार ही कैप्चर कर ही लूं। ये देखो छोटे छोटे से बर्फ प्लॉट्स बने हुए हैं यहाँ पे रोड के ऊपर। बर्फ इकट्ठा होना, फिर वो पानी में मेल्ट होना। ये देखो ये भी बर्फ का टुकड़ा है। ये पानी है, ये रात के टाइम फिर जम जाएगा, सुबह तक और फ्रॉस्टी फ्रॉस्टी हो जाएगा। सबसे मजे की बात क्या है ना, रोड के बीच बीच में रोड गायब हो जाती
ऐसी हालत आ जाती है कि लगता है कि यार कहाँ से जाएं, कैसे जाएं, यहाँ हम सही भी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। गाड़ियां भी कम होती हैं, रोड की कंडीशन भी नहीं होती ज्यादा चलाने वाली। रोड के दोनों तरफ जब आप ये बर्फ़ देखते हो ना, तो आपको मूवी याद आ जाती है जब वी मेट, करीना कपूर और शाहिद कपूर वाली। अल्टीमेट सीन थे यार, ऐसी बर्फ़ की चट्टानें थी और रोहतांग की शूटिंग थी। बट यहाँ फीलिंग कुछ कुछ वैसी आई मुझे। लद्दाख जाओ और आपको बाइकर्स ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। इधर एक वाटर क्रॉसिंग और टर्न के ऊपर ग्लेशियर की साइड पे चढ़ते हुए एक बाइक वाले भैया फंस गए। इनकी परेशानी ये थी कि रेस तो ये पूरी दे रहे थे मगर क्लच नहीं छोड़ रहे थे। क्यों यार, डर तो लगता ही है, लगेज वगैरह सब रहता है, बाइक भारी हो जाती है। तो ये 3 लोग मिलके इनको बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे। तकरीबन 15 मिनट इन लोगों ने पूरा टाइम पास कर लिया। एंड में वो बाइक को धक्का मार के ही निकालना पड़ा। जब वो आदमी उतरा तो बाइक का वजन कम हो गया। यार भाई पहले ही उतर जाता, साइड पे कर दी बाइक और अपना जो है आराम से बाहर की तरफ अब उतर के निकाल लेगा बाइक को। लो जी, फुल नज़ारे, बर्फ ही बर्फ, रोड के नाम पे धोखा और बर्फ के नाम पे चौका। जहां तक देखोगे बर्फ ही बर्फ दिखेगी। इधर देख लो चाहे इधर देख लो, ये है ना प्यारा नजारा। वाह, इसके लिए तो हम आते हैं यहाँ पे, यही तो है नजारा। डेढ़ से 2 किलोमीटर तक का स्ट्रेच है, दोनों तरफ बर्फ का कॉरिडोर है, बीच बीच में कहीं पे रोड आ जाती है, अदरवाइज तो जो रास्ता ही है। वो भी देख रहे हो कितना बम्पी। ना होती थार, ना होते हम यहाँ से पार। इतनी छोटी गाड़ी लेके आता है यहाँ पे, रात को यहीं चूल्हा लगा के यहीं पे पड़ा हुआ होता कि भैया कल सुबह कोई आएगा वही बचाए। ये देखो कैसे पानी भरा हुआ है। रोड है काम, रोड नहीं, बट यहाँ पे बेसिकली क्या चलता है, मोमेंटम। अगर आपने मोमेंटम खो दिया तो आप जान भी खो सकते हो। अब मुझे नहीं लगता कि शिंकुला टॉप जा चुका है, ऐसा भी हो सकता है कि शिंकुला टॉप चला गया हो, क्योंकि अब एकदम डिसेंट स्टार्ट हो गया है। कहीं हमने उसे रास्ते में ना छोड़ दिया हो आपकी वीडियो बनाने के चक्कर में। ताकि ऐसा तो नहीं हुआ ना? मुझे तो लग रहा वही टॉप था। वही टॉप था बस। चलो यार, क्या करना है, यूट्यूब से वीडियो देखो, आप गूगल से फोटो देख लेना। नजारा तो यही है देखने वाला। शिंकुला टॉप पे तो खाली बोर्ड ही लगा होगा टॉप का। टॉप पे तो इस टाइम हमें दुनिया के नजारा देख के मजा सा आ गया। आहा आहा भाई, ये जो पासेस होते हैं ना, इनकी एक अपने आप में खासियत होती है। ग्लेशियर देखो, पूरा का पूरा ग्लेशियर, सूखी हुई नदी, थोड़ा नजदीक से देखो। कितनी जमी हुई है, ये नदी है। अब ये हाल सोच लो, यहाँ बर्फ का ये है। हॉर्न भी हो गया थोड़ा सा जो है डिप्रेशन में। सारी नदी है यार, सूखी नदी, बर्फानी नदी। सामने देखो, ये है रास्ता हमारा जिससे हम निकल के जा रहे हैं। सारी तरफ बर्फ, इधर बर्फ। लो जी, ग्रेट वॉल ऑफ आइस। लवली यार, अगर किसी लड़की का नाम लवली होता ना तो मैं उसी से शादी कर लेता। इतना लवली लग रहा है मुझे देख के आज। बट क्योंकि मैंने साक्षी से शादी करी है
अब मैं कहूंगा कि मैंने ये जगह विजिट करी है और मैं यहाँ की सुंदरता का साक्षी हूँ। एविडेंस है भाई मेरे पास। आपसे एक रिक्वेस्ट है यार, दोस्तों के साथ हमेशा ऐसी जगह आते हो, अरे वाटर क्रॉसिंग बड़ी खतरनाक है, बाइक वाइक इसमें बड़ी स्लिप मारती हैं। अच्छा वो निकल गए सीधे सीधे, नहीं तो पानी का फ्लो तेज हो तो गाड़ी भी थोड़ी सी ट्रिप मार जाती है। मैं ये कह रहा था, आप सबसे अनुरोध है, एक रिक्वेस्ट है, दोस्तों के साथ आपने लाइफ में बहुत एंजॉय कर लिया, अपने लाइफ पार्टनर के साथ आओ, अपनी बीवी को ऐश कराओ। माँ बाप पहले लड़कियों को घूमने नहीं देते कि शादी होगी पति के साथ जाना जहाँ जाना है, एंड बाद में पति घर पे छोड़ के चला जाता है। लो जी, ये आ गया हमारा शिंकुला टॉप, आई थिंक, हाँ ये शिंकुला टॉप। बातों बातों में शिंकुला टॉप भी आ गया। ये आ गया देखो बोर्ड, और ये शिंकुला टॉप। नजारा है जी, नजारा। लो जी, दिस इज शिंकुला टॉप। बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। मैं कहूंगा बारालाचला और टांगलांगला से आने से बेटर है इस रास्ते से आओ यार, बड़ा प्यारा रास्ता है। बीच में थोड़े ऑफ रोडिंग पैचेस हैं, बट ओवरऑल द व्यू इज वर्थ इट। शिंकुला पास को क्रॉस करने के बाद अब हमारे को ये टाइम की हो रही थी टेंशन। शाम के ऑलमोस्ट 5:30-6 बज चुके थे और हमारे को चाहिए था रात को रहने के लिए कोई ठिकाना। तो मैंने यही सोचा कि अब ज़्यादा देर टॉप पे रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी से गाड़ी नीचे उतारी पदम की तरफ। और सुनने में आया था यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर जगह है। सुनने में क्या आया था मालूम ही था, बट ये नहीं पता था कि वहाँ पे स्टे भी मिल जाएगा। जी हाँ, बुद्धिज़्म में एक ना होली माउंटेन है, जैसे हमारे लिए कैलाश पर्वत है वैसे बुद्धिस्ट लोगों के लिए ना गोम्बो रंजन करके एक माउंटेन आती है, वो उसको होली माउंटेन मानते हैं। रास्ते में बर्फ़ ऐसे पिघलती हुई बड़ी सुंदर लग रही थी, मेरे से रुका नहीं गया, मैं भी बच्चे की तरह इसके साथ खेलने लग गया। बट गाड़ी से उतरने की हिम्मत नहीं थी क्योंकि ठंड बहुत थी। तो बस गाड़ी पास में ले जाके थोड़ी सी बर्फ़ टपकती हुई हाथों से खेल ली। स्कूल के दिन याद आ गए, जब स्कूल के दिन में ऐसे ही करते थे ना, बर्फ़ से खेलते थे, ठंडे पानी से खेलते थे। बट यार सच्ची में ऐसी बर्फ़ के अंदर आने के बाद ना मन नहीं करता वापस जाने का। अलग ही नज़ारा है यहाँ का। ये है गोम्बो रंजन। यहाँ एक होली माउंटेन है हमारे पीछे, वहाँ टॉप पे उसका व्यू आता है बड़ा अच्छा। होली माउंटेन बोलते हैं उसको, जैसे हमारे में आदि कैलाश है, हिमालय है जहाँ पे शिव भगवान रहते हैं, वैसे ही इनके हिसाब से, बुद्धिस्ट्स के हिसाब से गोम्बो रंजन एक पवित्र प्लेस है। अब उधर का व्यू देखो, वो है नीचे वैली जिसके अंदर कैंप साइट्स है। अब हम वहां पे चल रहे हैं, और उससे पहले हम आपको दिखाएंगे एक बहुत प्यारा सा झरना। सारे पत्थरों के पहाड़ है। तो पहाड़ दिख रहे हो आप, ये है गोम्बो रंजन, और पहाड़ है गोम्बो रंजन। इसके व्यू के लिए दुनिया पागल है। तो जी हमारा गोम्बो रंजन व्यू पॉइंट आ गया है। अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग। आप गूगल करना गोम्बो रंजन के बारे में और कमेंट करके बताना कि ये क्यों स्पेशल है। मेरे को तो पता है, बट क्या आपको पता है गोम्बो रंजन की स्टोरी क्या है, क्या इसकी मान्यता है? मैं यहाँ का रास्ता बड़ा ब्यूटीफुल है। अगर मेरे पास ड्रोन होता ना तो कसम से मैं यहाँ पे खड़े होकर आपको 5 मिनट ड्रोन पे ऐसा शॉट दिखाता कि आप कहते निकुंज हम तेरे को पैसे देंगे, तू यहीं पे रह ले, रोज वीडियो बना के डाल, हमारा दिल खुश हो गया। व्यू देखो, हाँ हाँ हाँ, नजारे।
यार मजा ही आ गया। ये है कैंप साइट और वो है गोमुरंजन माउंटेन। दिस स्टैंडअलोन माउंटेन हैज अ व्यू व्हिच इज कंसिडर्ड एज कैलाश पर्वत ऑफ लद्दाख। कैलाश पर्वत नहीं है, लुक वैसे ही देता है। इसका सनराइज देखना अपने आप में हनीमून पे जाने जितना रोमांटिक है। ये है यहाँ का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। Gomuranjan. I am at Gomuranjan campsite and we are staying here. This is the holy Gomuranjan mountain. This is the first camp. एक फीमेल चला रही थी, देखते सर मैंने कहा चलो यार यहीं रुकते हैं। वाइफ भी साथ में है, वो पीछे है भी मेरी गाड़ी और एकदम कैंप साइट के सामने ही मेरा व्यू है, मतलब एग्जैक्टली मेरे होटल के कमरे के सामने गोमुरंजन माउंटेन। यहीं पे रात बीतेगी, यहीं पे होगा सरप्राइज। एक सरप्राइज है आप सबके लिए। ये एक टेंट है जो मैंने आज रात के लिए लिया है, बिकॉज काफ़ी ट्रैवल कर लिया था तो अब उसके बाद रेस्ट की भी रिक्वायरमेंट थी। बड़ा यूनिक सा टेम्परेरी सेटअप है, ओपन स्पेशियस वॉशरूम एंड टॉयलेट है। बट क्या है कि यहाँ पे ना लाइट है ना नेटवर्क है, क्योंकि हम हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ दुनिया से हटके ज़िंदगी है। यहाँ पे लिमिटेड टेंट हाउसेस हैं, बाहर बैठने की जगह है, हमारे पास चेयर है। जरा देखो आसपास देखो, गोमुरंजन माउंटेन ऑफ लाहौल स्पीति ज़ांस्कार एरिया। हमारे कैलाश पर्वत जितनी पवित्र कही जाती है ये, इस पे सूरज की आखिरी रोशनी भी पड़ती है और उस साइड से इस पे सूरज की पहली रोशनी भी पड़ती है। ये अपने आप में एक ऐतिहासिक जगह है और एक व्यू पॉइंट है जो ज़ांस्कार वैली के अंदर बहुत ही लोग कोशिश करते हैं इसको कवर अप करने के लिए। खास आज मैं यहीं पे रहने के लिए आया हूँ। गोमुरंजन व्यू पॉइंट पे मैंने एक फुकटाल कैंप्स करके कैंप साइट है, यहाँ अगर गाड़ी की पार्किंग मिल गई। गिनती के इनके पास 4-5 ही टेंट्स हैं, बट सोचो तो मैं इसको जूम आउट करता हूँ। हाँ देखो, ये टेंट है जिसमें मैं रुकूंगा। आसपास का नज़ारा, ना कोई मोबाइल का नेटवर्क, ना इलेक्ट्रिसिटी, रात को तारे। अभी देखते ही देखते देखो कैसे सूरज ऊपर से छुपता जा रहा है, पता भी नहीं लगेगा और कब गायब भी हो जाएगा। और पहाड़ों की जो खास बात है वो ये है कि यहाँ पे कब सूरज छुप जाए पता नहीं चलता। तो सामने नदी दिख रही है आपको, ये है दीदी जिनके घर पे हम लोग रुक रहे हैं। इन दीदी से अभी हम बात करेंगे चाय के साथ। नीचे आ जाएगी चाय के लिए, कोई बात नहीं। वो नदी तक घूम के आऊंगा मैं। चाय बना दी क्या आपने? ठीक है ठीक है, चाय पी के जाते हैं। ये बेल्टा है, अगर आपको पता हो तो पहले मेरी फैक्ट्री इसी चीज़ की थी, अब मैंने काम बंद कर दिया इसका। फादर का काम था लोहे का, तो काफ़ी साल हम लोग शॉवल्स बनाते थे, आर्मी को सप्लाई करते थे। अब वी हैव क्लोज्ड दैट बिजनेस। गोमुरंजन एंड गोमुरंजन। सुबह आपको यहाँ का ना सनराइज दिखाऊंगा। अच्छा, मजे की बात क्या है कि आप लोग कभी भी आओगे ना तो यहाँ पे रुकना। ये दीदी बहुत अच्छी हैं। दीदी आपका नाम क्या है? डोलमा दीदी। अरे दिल्ली में लाजपत नगर में खाते हो ना डोलमा के मोमोज, सेम वैसी डोलमा दीदी है यहाँ पे रुकना। ये इनका किचन है एंड ये कैंप साइट है। अभी दीदी आपसे बात करेंगे चाय के साथ, पहले चाय दे दो आप। एंड दिस इज अ वेरी नाइस प्लेस, दे हैव गिवन अस अ वेरी गुड डील। यू कैन टेक दिस स्क्रीनशॉट, नेम ऑफ द प्लेस। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप यहाँ पे अपनी सेल्फ टेंटिंग भी कर सकते हो। वो नदी किनारे लोगों ने कैंपिंग कर रखी है, तो मैं अपना कैंपिंग साइट सोच रहा था करूँगा यहाँ पे, बट क्या है ना, वाइफ वॉशरूम भी यूज़ करना होता है
लेडीज़ के साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम भी रहता है, हाइजीन एंड एवरीथिंग, तो इसलिए मैंने इस बार कैंपिंग नहीं करी। नहीं तो वो जो होता है ना लेबर वाला चूल्हा, टेम्परेरी वाला, और साथ ही साथ में आपका बर्तन और एवरीथिंग एंड स्लीपिंग बैग सब लेके चलता हूँ। नदी किनारे कहीं पे भी कैंपिंग कर सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो आप सामने देख रहे हो, ये जो स्ट्रक्चर है टॉयलेट है, एंड इट इज ओपन फॉर ऑल, एनीबडी कैन यूज इट, इट इज बाय द गवर्नमेंट। है ना मजेदार जगह। अब इसके लो आप सिनेमैटिक शॉट, मैं एक आपको पैनोरामिक दिखाता हूँ व्यू, फिर चाय पीते हैं। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये गोम्बो रंजन वाली लोकेशन बहुत अच्छी लगी होगी। ज़ंस्कार वैली अपने आप में एक काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड जगह है, बट जितना ट्रेंड पिछले 5-7 साल में लद्दाख का हुआ है ना, आई एम वेरी श्योर कि आने वाले 2-3 साल के अंदर ज़ंस्कार का भी यही हाल होगा। और इस गोम्बो रंजन वाली कैंप साइट पे रहने का जो एक्सपीरियंस होगा ना, वो अपने आप में ही बहुत अमेजिंग होगा। आप बने रहिए, इसी तरीके से आपको और अच्छी वीडियोस दिखाऊंगा। अब नेक्स्ट गोम्बो रोंगजन पर्वत इन द नाइट, जाते हैं एक नाइट विजन का शॉट और एक नेचुरल शॉट, स्प्लिट शॉट है। सामने शिंकुला पास है, मज़ेदार प्लेस, और सामने जो बादल है ना, टू डाई फॉर। यू कैन सी दैट्स माय कार इंद्रथार, एंड आगे और अच्छा कंटेंट डालेंगे। these are the campsites. Gombo Rongzon, one of the most beautiful historic place in Laol Spiti Zanskar Valley. Yes, Holy Parvat.